हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। देखिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। और जो ये पैसा है गवर्नमेंट को तरह तरह के सोर्सेज से डिराइव होता है। इनमें से एक सोर्स है स्टेट का शेयर इन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। अब जो भी प्रोडक्शन हुई है किसी ज़मीन पे, उस ज़मीन पे जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका शेयर सरकार को देना होगा। अब वो जो शेयर है उसे हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। इस एक्ट को इसलिए लेके आया गया था ताकि रिकवरी की जा सके रेवेन्यू की, और उस रेवेन्यू को कैसे रेगुलेट किया जाएगा ये इस एक्ट द्वारा पता लगेगा। अब ये एक्ट एप्लीकेबल है पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, और जो इस एक्ट का पर्पस है यही है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, किसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, लैंड के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए और उन्हें मेंटेन किया जाए। रेवेन्यू को एसेस किया जाए, उसे कितना रेवेन्यू लेना है किसी से, कितना कैसे कलेक्ट किया जाएगा ये, या फिर कोई भी ऐसे मैटर्स जो कि रिलेट करते हैं लैंड एंड लायबिलिटीज से। अब हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का मतलब होता है जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाते हैं ताकि पता लग सके कौन लैंड ओनर है, कौन टीनेंट है, कौन असाइनी है, और कौन एंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए या फिर किसी भी तरह के प्रॉफिट को। अब इसमें आ जाता है सेपरेटली एसेस। सेपरेटली एसेस किया जाता है किसी स्टेट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट को। रेवेन्यू रिलीज नहीं किया गया है या रेवेन्यू रिलीज का मतलब होता है जैसे कि रेवेन्यू को वापस कर दिया हो टू द ओनर, या फिर उस रेवेन्यू को असाइन कर दिया हो टू दी थर्ड पर्सन। कंपाउंडिंग किया गया है, मतलब जिसके लिए गवर्नमेंट इंटाइटल है एक्सेप्ट करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रिडीम कर दिया है मतलब वापस कर दिया है। और डिक्लेयर टू बी ए स्टेट, और यहाँ फिर हम स्टेट को कह देते हैं कि भी वो उसको ऑफिशियल गैजेट द्वारा बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है एज एन स्टेट। लैंड ओनर, देखिए इसका मतलब होता है ओनर ऑफ स्टेट जो इंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए किसी भी तरह का प्रॉफिट किसी भी स्टेट में से, एंड ये लायबल है रेवेन्यू को पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट। लैंड ओनर वो है जिसको एक होल्डिंग ट्रांसफर की गई है। अब होल्डिंग क्या है? होल्डिंग का मतलब है किसी भी तरह का शेयर या पोर्शन ऑफ स्टेट जो कि लैंड ओनर के पास है, या फिर जॉइंटली किसी के पास है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी के एक, दो या दो से ज्यादा लैंड ओनर्स होते हैं उनके पास, पर इसमें टीनेंट और असाइनी नहीं होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं नेट एसेट्स के बारे में। देखिए इसका मतलब है एस्टिमेट एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ सच स्टेट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट का जो डिडक्शन के बाद बच रहा है। किसकी डिडक्शन? आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव ऑफ कल्टीवेशन, जो भी कल्टीवेशन के अंदर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके डिडक्शन के बाद जो बच रहा है उसे हम नेट वैल्यू बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए इसमें वो एक्सपेंसिव आते हैं जो कि कल्टीवेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसे लैंड ओनर पे करता है कैश के अंदर या फिर किसी भी वे में, जैसे कि सप्लाई ऑफ सीड, सप्लाई ऑफ मैन्योर, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेंट, कंसेशन विद रिगार्ड टू द फूडर, जिसे कि फूडर का मतलब होता है जिसे कि भी हम एनिमल फीड कह देते हैं। स्पेशल अबैटमेंट मेड फॉर फैलो लैंड, मतलब फैलो लैंड का मतलब होता है बंजर जमीन, और फिर बैड हार्वेस्ट, लाइक कभी वो आ जाता है ना, लाइक डिजास्टर्स हो गए तो उसकी वजह। अब हम जानते हैं नेट लेटिंग वैल्यू के बारे में। देखिए नेट लेटिंग वैल्यू जो है ये की जाती है उन साइट्स के लिए जिसे नॉन एग्रीकल्चर यूज में लिया जा रहा है, और इस नेट लेटिंग वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेट एनुअल रेंट ऑफ साइट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन फॉर द कैपिटल जो कि इन्वेस्ट की है किसी बिल्डिंग में, मशीनरी में, या फिर दोनों में, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द डेप्रिकेशन ऑन देयर वैल्यू, कि हम डिडक्ट कर रहे हैं। डेप्रिकेशन मतलब होता है कि भी जो नेट रियल वैल्यू थी उसके बाद जो आफ्टर द यूजिंग ऑफ अ थिंग, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो जाती है। इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज जो कि एक्सीड नहीं कर रहा है 1 मंथ ग्रोस रेंट जो कि वेरीफाई कर रखा है, या फिर
एस्टिमेट कर रखा है इन मैनर प्रिस्क्राइब। अब अगर किसी के पास कोई डाटा नहीं है, रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी का जो भी उसने साइट के ऊपर किया है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में जो वैल्यूएशन होगी डेप्रिकेशन की वो होगी बेस होगी ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन होगी। अब हम जानते हैं राइट्स ऑफ कोओनर के बारे में। देखिए संतराम नगीना राम वर्सेस दयाराम नगीना राम के केस में बताया गया कि क्या राइट होंगे एंड लायबिलिटीज होंगी को शेयरर्स की। देखिए एक को ओनर का इंटरेस्ट पूरी प्रॉपर्टी में होगा, हर एक हिस्से पे होगा, किसी भी तरह की अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी किसी भी एक ओनर के पोजीशन में है, को ओनर के पोजीशन में है, तो उस पे भी सबका अधिकार होगा। समय के बीत जाने से को ओनर का राइट खत्म नहीं होता। जो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन से बाहर था कुछ समय के लिए, एक्सेप्ट अगर उसे बेदखल कर दिया गया है या फिर उसने खुद ही उसे छोड़ दिया है कि मैं नहीं रख लो तुसी, तो इस केस में उसका कोई राइट नहीं होगा। हर को ओनर का राइट होगा जॉइंट प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए इन ए हस्बैंड लाइक मैनर, पर वो राइट सिमिलर राइट होना चाहिए को ओनर्स के साथ, मतलब जो दूसरे को ओनर्स है उनके साथ सिमिलर होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अब अगर कोई को ओनर पोजीशन में है किसी सेपरेट पार्सल, मतलब एक सेपरेट ब्लॉक है उसके पास, उसके पास राइट है, उसके पास उसने कंसेंट ले रखी है अदर को ओनर से, तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उसके राइट को डिस्टर्ब करें। कैसे करेंगे भाई, दूसरे को ओनर से सलाह कर ली, बोला इसकी कौन देंगे भाई, इसको हमने ये नहीं देना। तो अगर उनने ऐसा कुछ करना है तो वो सूट फाइल कर सकते हैं फॉर पार्टीशन। दैट्स इट फॉर द टुडे। दिस इज व्हाट आई डिस्कस टू यू गाइस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंजाब हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट।